हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने पिछले दिनों मैंने एक वीडियो इंग्लिश ग्रामर से तुम लोगों के लिए भेजा था, जिसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल बताए गए थे। आज इंग्लिश ग्रामर से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजिंग करने का दूसरा रूल बताया जा रहा हूँ। यह इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, किस प्रकार से लिखा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आदेशात्मक, आज्ञासूचक अथवा प्रार्थना सूचक के रूप में होते हैं। आज्ञा सूचक में इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह से आता है और प्रार्थना सूचक में इंपरेटिव सेंटेंस भी दो तरह से आता है। आदेशात्मक में या जिसको कहते हैं कमांड्स में जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है दो तरह का होता है। एक तो सीधे आदेश दिया जाता है और दूसरा उसमें आदेश दिया जाएगा लेकिन मना करने वाला आदेश होता है। तो दो तरह के सेंटेंस हो गए आदेशात्मक में यानी कमांड्स में। एक मना करने वाला सेंटेंस होता है और एक करने वाला सेंटेंस होता है। इसी तरह से रिक्वेस्ट में, प्रार्थना वाले में दो प्रकार का सेंटेंस होता है। इंपरेटिव में जो प्लीज या काइंडली से लिखा जाता है, जिस सेंटेंस में पहले प्लीज या काइंडली हो या बाद में प्लीज या काइंडली दे सकता है, तो उसको समझिए कि रिक्वेस्ट हो रहा है, निवेदन हो रहा है, उसको प्रार्थना सूचक कहेंगे। उसके लिए रूल अलग होता है और उसमें प्लीज भी रहेगा और डू नॉट या डोंट रहेगा तो मना करने वाला हो जाएगा। तो प्रार्थना सूचक में भी मना करने वाला एक होता है और आज्ञा सूचक में मना करने वाला होता है। और दो इस तरह से होते हैं, आदेशात्मक, एक प्रार्थना सूचक होता है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस चार प्रकार से आते हैं। इसमें चार प्रकार से आते हैं, चार तरह के रूल होते हैं, नियम होते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस यानी ऐसे वाक्य जो मेन वर्ब का मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, पहली अवस्था से प्रारंभ होते हैं। ये आज्ञा, इसको इंग्लिश में कमांड्स कहते हैं, अथवा रिक्वेस्ट, इसको प्रार्थना कहते हैं, के रूप में आते हैं। माने इंपरेटिव सेंटेंस कमांड्स आदेशात्मक अथवा रिक्वेस्ट, प्रार्थना, दो तरह से आते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, कुछ दे दिया है। ओपन द डोर, जैसे ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो प्रारंभ में लिखा गया है, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ये जितने भी लिखे गए हैं सेंटेंस सभी एक तरह से ये आदेशात्मक है। डू इट, डू जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रारंभ में लिखा गया है। ओपन समझ गया है। ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो प्रारंभ में लिखा गया है। ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है, ऐसे लिखे जाते हैं। अब जो है इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इंपरेटिव सेंटेंस चार प्रकार से आते हैं। तो ये सेंटेंस चार रूप में आते हैं, इसलिए इसमें चार नियम भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए होते हैं। पहला रूल है, यदि सेंटेंस आदेशात्मक है, आदेश दिया जा रहा है, तो इसके लिए पहला नियम है, ये ध्यान देने की बात है। यदि सेंटेंस आदेशात्मक है तो सबसे पहले जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, जो पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमको लेट लिखना है। लेट लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जोड़ना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करनी है। इसके बाद बाय यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं कि इसमें यू सब्जेक्ट के रूप में छिपा रहता है, इसलिए जब इसका पैसिव बनाते हैं तो लास्ट में बाय यू लिखा जाता है। तो पहला रूल यही है, यदि सेंटेंस आदेशात्मक है तो लेट पहले लिख देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद बी जोड़ देंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाय यू का प्रयोग कर देंगे।
इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू। इस पर एक एग्जांपल में बता रहा हूं। एक्टिव में है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, आदेशात्मक है, तो इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे लेट द डोर, यहां मिस्टेक हो गया है, ध्यान देने की बात है। लेट द डोर बी जोड़ा गया है, हेल्पिंग वर्ब, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन होता है, बाय यू इसमें लिख देंगे लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू। ये पहले रूल के आधार पर है। दूसरा रूल है यदि सेंटेंस जो दिया गया वाक्य है वह आदेशात्मक है और मना करने संबंधी है, अर्थात उसमें डू नॉट का प्रयोग किया गया है, डोंट लगाया गया है, तो मना करने वाला हो जाएगा आदेशात्मक। उसके लिए रूल है पहले लेट लिखा जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी जोड़ेंगे, नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें बाई यू समय रहेगा। एग्जाम्पल इस पर हम दे रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, बेचारे का अपमान मत करो, तो यहां पर देखिए मना किया जा रहा है, डोंट का प्रयोग किया गया, डू नॉट का प्रयोग किया गया है, निषेधात्मक है। इसके लिए रूल पहले बताया गया है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, बी से पहले नॉट लगाना है। तो जब इसका बनाएंगे हम डू नॉट इंसल्ट द पुअर, पैसिव वॉइस में देखिए क्या लिखेंगे लेट द पुअर नॉट बी, बी से पहले क्या जोड़ेंगे नॉट लगा देंगे, नॉट बी, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड बाय यू। इस तरह से यह आपका दूसरे रूल के तहत पैसिव वॉइस बन गया है। अब इसमें तीसरा रूल क्या है, इसको भी ध्यान से देखना है। तीसरे रूल में प्रार्थना सूचक का हम बताने जा रहे हैं, और चौथा भी प्रार्थना सूचक मना करने वाला रहेगा। रूल तीसरा है यदि सेंटेंस प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ है, तो इसका रूल है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लिखने के बाद टू लगाएंगे, और टू के बाद प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे। इसके बाद शेष सेंटेंस को लिखते हैं प्लस शेष सेंटेंस। जो एक्टिव वॉइस का शेष सेंटेंस बचेगा उसी को जस्ट का प्लस हम लिख देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के पश्चात। इस पर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, अटेंशन कीजिए। एक्टिव में प्लीज हेल्प द बेगर, प्लीज हेल्प द बेगर, भिखारी की मदद कीजिए, कृपया भिखारी की मदद कीजिए। पैसिव वॉइस में है प्लीज को यहां से उन्हें हटा देना है, डिसमिस कर देना है। इसके अथवा यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प से लिखेंगे, प्लीज को हटा देंगे,
टू हेल्प द बिगर, टू हेल्प द बिगर। यह है आपका तीसरे रूल पर, जो कि आगे ये प्रार्थना सूचक में आता है, प्लीज या काइंडली से आता है, ये ध्यान देने वाला है। अब हम चौथा रूल बताने जा रहे हैं। रूल नंबर 4 है, इसमें प्लीज या काइंडली रहेगा, लेकिन उसमें डू नॉट या डोंट का प्रयोग रहेगा, मना करने वाला प्रार्थना सूचक। इसके लिए है प्लीज डोंट बीट द चाइल्ड। कृपया बच्चे को मत पीटिए, ये एक्टिव में है। इसका रूल है यू आर रिक्वेस्टेड, पैसे बना दीजिए। चलिए, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक, 1 मिनट मिस्टेक है, पहले रूल हम लिखें तब जा करके एग्जाम्पल। यदि प्लीज या काइंडली के साथ डू नॉट या डोंट दिया गया है, तो इसका रूल है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू से पहले नॉट टू, इसके बाद शेष सेंटेंस लिख देंगे। एग्जाम्पल इस पर है, एक्टिव में प्लीज do not beat the child। इसका जब पैसी बनाएंगे रूल के तहत, प्लीज को हटा देंगे, इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, मोबाइल तो लगा रही है ना, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट द चाइल्ड। इस तरह से प्रार्थना सूचक में मना करने संबंधी सेंटेंस के लिए यह पैसिव वॉइस का बताया गया, एग्जाम्पल बताया गया है, एक्टिव से पैसिव बताया गया है। इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। इसमें
एक तरीका और होता है मना करने वाले में। इसमें एक रूल और है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से ही प्रारंभ कर देता है एक्टिव वॉइस में। जब लेट से प्रारंभ कर देता है तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो भी पैसिव वॉइस लेट से ही हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि लेट एक्टिव में दिया है तो पैसिव में क्या करें। अगर एक्टिव में पहले से लेट दिया है तो पैसिव भी लेट से ही प्रारंभ करते हैं। इसका भी एक रूल होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। उसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस भी लेट से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो लेट से ही उसको शुरू करेंगे। रूल यही रहेगा जिसे पहले रूल बताया गया है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट से। एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से आप देखिएगा। एक्टिव वॉइस का है हाँ, इसका एग्जाम्पल है लेट हिम पे द बिल। जैसे हम दे रहे हैं एक एक्ट में, काली साई हो सही है, काली है, चलो दिया लाओ, चलो तो सही है। लेट एग्जाम्पल है लेट हिम पे द बिल। इसका पैसिव बनाएंगे तो लेट एक्टिव में दिया है तो पैसिव भी लेट से ही लिखना है, तो लेट पहले लिख दीजिए। लेट द बिल, लेट द बिल बी, इसके बाद हेल्प में बी लगाना ही है, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगा दें। लेट द बिल बी पेड, पे का थर्ड फॉर्म देंगे पेड, PAID, PAID होता है बाई। यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट में हिम दिया है तो हिम तो ऐसे ही लिखेंगे। इस तरह से होता है, कभी कभी ध्यान देने की बात है। एक्टिव वॉइस भी लेट से प्रारंभ, लेट हिम पे द बिल, उसे बिल चुकता करने दो। तो अब पैसे में लिखेंगे तो लेट से ही लिखना है। लेट द बिल, द बिल ऑब्जेक्ट में आ गया, बी हेल्प में लगा दिए, पेड वर्ब का थर्ड फॉर्म पे का है, अब बाई हिम, लेट द बिल बी पेड बाई हिम। ये भी इंपेरेटिव में इस तरह से आता है। इस तरह से आपको 5 रूल बताए गए हैं। इसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, अपनी किताब के माध्यम से भी अध्ययन कीजिए, नोटबुक पर तैयार कीजिए। एक एक्सरसाइज में आप लोगों को भेज रहा हूं, उसमें ध्यान देने की ये बात है, उस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस एक्टिव में दिया है, कुछ पैसिव में दिया है। पैसिव वाले को एक्टिव में लिखना है, एक्टिव वाले को पैसिव में लिखना है। इस तरह तो मैंने बताया नहीं है, अभी तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल मैंने बताया है। तो एक्सरसाइज जो भेज रहा हूं उसमें जो एक्टिव लिखा है उसी एक्टिव को केवल पैसिव बनाइएगा, शेष को आप छोड़ दीजिएगा। अब जो है इसके बारे में कल हम अगला रूल बताएंगे।
चलिए, धन्यवाद।